शायद है ना। मेरा रास्ता नहीं यहाँ थोड़ा लंबा जम्मू कश्मीर के आदरणीय राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल जी का आप सबकी तरफ से और हम सब की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी महाराज साहब का जो इंटेलेक्चुअल परसूट है बहुत छोटी उम्र में शुरू हुआ और पिछले कई वर्षों में उन्होंने कई पुस्तकें और पिछले कुछ वर्षों में उनके दिल में ये बात थी कि वे हिंदी की एक अलग से पुस्तकालय जम्मू सिटी में, जहां की शहर के लोग आके, बुजुर्ग लोग आके या नौजवान लोग आके आदरणीय मैंने न गाड़ी खरीदी नहीं, न मैंने ज्वेलरी खरीदी, न मैंने घोड़े खरीदे। मुझे 10 रुपए देते थे और रहना बुक को श्रीनगर में वहां जाके कुछ किताबें, तो उन दिनों में कुछ पैसों की किताबें आती थी, आने की थी, आने पीछे आने की 10 आने की। तो उस वक्त से जो वाहिनी की माँ सरस्वती की वाहिनी हुई, यहाँ तो हिंदी रखा है हमने, लेकिन हर भाषा का महत्व आपको जानते हैं। मैंने कहा कि इन्हीं के हाथों से इसके अगली बार हम उद्घाटन करें, इसका आशीर्वाद में रहे। एक प्रकार से तोहफा है जम्मू के लोगों के लिए। जैसे हमने मंदिर के पीछे पार्क बनाया है, वो भी हमारी ओर से एक जम्मू के बड़े बड़े हिंदी के विशेषज्ञ हैं, उसका लाभ उठाएंगे। और गवर्नर साहब खुद गए हैं, गवर्नर साहब यहाँ भी आए हैं, आप आपको हम करते हैं किताबों का, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने कष्ट किया। तो मेरे निजी निमंत्रण पर आप यहाँ और विद्वानों ने राजा महाराज करण सिंह जी, हमारे गवर्नर एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर एडवाइजर विजय कुमार जी, राजकुमार विक्रमादित्य जी, वो और कोई नहीं थे। मैं तो साधारण आदमी हूं, लेकिन फिर भी महाराज मेरे पास में लगभग 5000 किताबें हैं और उसमें से कुछ हिंदी की किताबें मैं यहाँ भेंट करूंगा। और मेरा अभी भी ये शौक है कि मैं हफ्ते में एक दिन कोई ना कोई नई किताब जरूर पढ़ता हूं। न दौलत करती है, सबसे ज्यादा आपका एम्पावरमेंट, आपकी शिक्षा से भी ज्यादा ज्ञान करता है। अगर आपको ज्ञान है, आप विषयों के ज्ञाता हैं,
तो सब आपका सम्मान करें। देश में शिक्षा मंत्री बहुत बने, मंत्री भी बहुत बने, लेकिन महाराज एक ऐसे आदमी हैं जो लगभग 100 यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में बुलाए गए होंगे इनके ज्ञान की। मैं जब मेरे कॉलेज में पढ़ता था, मेरे कॉलेज में भी आप कन्वोकेशन में गए तो सब जगह लोग बुलाते थे। और मैं एक रहस्य आपके ऊपर आज प्रकट करूं कि मैं जब भी विदेश जाता हूं तो 10 किताब आपकी जो हिंदुइज्म पे लिखी हुई हैं वो लेके जाता हूं, क्योंकि हिंदुइज्म इतना व्यापक सब्जेक्ट है। कोई ना कोई दोस्त मिलता है, बहस होती है, क्या है, तो मैं उससे कहता हूं कि ये किताब पढ़ लो, सब पता चल जाएगा क्या है। वो आज भी हिंदुइज्म के सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने वो पुस्तक लिखी। लाइब्रेरी में मैं गया तो मैंने ज्यादा मुझे देखने का मौका नहीं हासिल हुआ, लेकिन एक ही झटके में जो किताबें देखी उसमें मुझे राज दरबारी रखी हुई मिली, जो मैंने कभी 10 साल पहले और भी पहले पढ़ी थी। कॉलेजों की पार्टीबाजी, पंचायत की, कोऑपरेटिव की और मानव स्वभाव, उसमें उस जैसा चित्रण कहीं मिलता नहीं और इसके लिए उनको बड़े पुरस्कार भी मिले। वो पुस्तक मैंने रख के देखी तो मैं आश्वस्त हो गया कि बहुत अच्छा कलेक्शन होगा जब राज दरबारी यहाँ पे है। तो राजनीति में अभी तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि साहब वो चैनल शुरू कर रहा था हमारा, और उसने कहा कि उसमें जो सेंटेंस की बनावट, कसावट और उसका जो समझिए डिलीवरी का जो तरीका है। शिवराज कुमार सिंह जी, हमारे जम्मू कश्मीर के एडवाइजर विजय कुमार जी, रविजय सिंह जी, विजय राजपूत, मुझे कहा गया कि एक प्रस्ताव रखा जाए, पर मेरे से रुका नहीं जाता इस चीज कहने में कि आप कहीं किसी रियासत में जाएं तो वहां जितने भी हमारे बाप अनुभव बने और जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे, कोई जंग से, कोई तलवार से, पर खाली 2 ही मैंने शब्द देखे और मैं बहुत गर्व कहना चाहता हूं। और कृतज्ञ हूं कि 18 साल की उम्र में महाराजा डॉक्टर कल सिंह जी राज्यपाल, पर उस टाइम सदर रियासत कहा जाता था, तो सदर रियासत बने और उसी की एक कलम की वजह से और एक किताब की वजह से दोनों राज्यपाल बने। और ये एक हमारी नई जनरेशन जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही इंटरनेट के मारना नहीं मारना। It's personal collection. This is personal collection. 5,000, 28,000. What are these cassettes? What are these ones? This was all told. This is the library. आज ये जो एक पुस्तकालय खोला गया है सीनियर सिटीजन के लिए, किस तरह से ये बहुत अनुपम भेंट है किसी शहर के लिए, और महाराज ने ये हम लोगों पे उपकार किया। इतनी सारी पुस्तकें, इतनी अच्छी पुस्तकें, और इसको पढ़ने की जगह और वातावरण बुजुर्गों के लिए दिया है। मैं इसके लिए महाराज का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पुस्तकें तो मैंने सारी उम्र रखी, प्यार किया। फिर मैंने देखा कि वहाँ अमर महल में लोग कम आते हैं, तो मैंने कहा ऐसा भी एक संग्रह पुस्तकालय बनाऊं जो शहरदारों को, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, तो ऐसे ही मैंने सीनियर सिटीजन रखा है ताकि उनके लिए विशेष सुविधा हो। तो वहाँ की जितनी हिंदी लाइब्रेरी थी, 5,000 किताबें, वो हमने यहाँ रखी।
और ये पब्लिक लाइब्रेरी हो गई है, लोग जब मर्जी आए पढ़ें। तो ऐसा मुझे विचार आया, क्योंकि किताब जितनी पढ़ी जाए उतना फ़ायदा है, केवल रखने से फ़ायदा नहीं है जितनी पढ़ने से फ़ायदा है। ये जिस तरह के हालात इस समय हमारे देश में और राज्य में बने हुए हैं, जी, उस पर आप क्या टिप्पणी? अब देखिए, हमारे हालात तो भाई जब से मैं बचपन से देखा हूँ तब से मैं हालात देख रहा हूँ। मुझे आपको आश्चर्य होगा, इस साल सार्वजनिक जीवन में 70 वर्ष पूरे हो गए होंगे और हालात मैंने उथल पुथल ही देखे मैंने हमेशा। तो इसलिए इसके बारे में क्या कहूँ मैं। क्या लगता है मुझे पूछा जाए, एक दफ़ा पूछा गया पार्लियामेंट में, भाई जम्मू कश्मीर का क्या होगा। मैंने कहा भाई अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, इतना समझ लीजिए आप। नहीं